बात है, एक छोटे से गांव में सुधाकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही संपत्ति। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। पर उसकी एक बड़ी खासियत थी। वो हर काम से पहले गणेश जी का स्मरण करता और उन्हें प्रणाम करता। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे और लोगों के पास खाने को दाना भी नहीं बचा। सुधाकर का परिवार भी भूख से बेहाल था। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन फसल न होने से वह चुका न सका। साहूकार ने उसकी जमीन छीन ली। सुधाकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अब मेरा परिवार क्या खाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुधाकर से पूछा, बेटा क्यों दुखी हो। सुधाकर ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम तो गणपति के भक्त हो, क्यों नहीं उनसे मन से प्रार्थना करते। वे विघ्नहर्ता हैं, तुम्हारा संकट भी दूर करेंगे। सुधाकर ने उसी समय आंखें बंद की और पूरे मन से गणेश भगवान से प्रार्थना की। अचानक हवा में मधुर घंटियों की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो वहां एक छोटा सुंदर गणेश बालक खड़ा था। उनका मुख हाथी का था और आंखें करुणा से भरी हुई। गणेश जी बोले, वत्स, घबराओ मत, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। कल सूरज उगने से पहले अपने खेत में जाना, तुम्हें तुम्हारे संकट का समाधान मिल जाएगा। सुधाकर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगले दिन सुबह वो अपने सूखे खेत पर गया। जैसे ही उसने कुदाल से मिट्टी खोदी, वहां से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकल। उसने गणेश जी का धन्यवाद किया और गांव भर में लड्डू बांटे। फिर उसने अपनी जमीन वापस ली, कर्ज चुकाया और बाकी धन से गांव में एक सुंदर गणेश मंदिर बनवाया। उस दिन से गांव में हर साल बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। लोग कहते हैं कि अब भी जब वहां पूजा होती है तो हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जैसे गणेश भगवान स्वयं वहां आकर आशीर्वाद दे रहे हों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान गणेश का ध्यान करें तो हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो सकते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है।